आज हम बात करेंगे रॉकेट सिस्टम और इसके वेरियस पार्ट्स के बारे में और इसकी वर्किंग के बारे में कि ये वर्क कैसे करता है। तो इसका जो फर्स्ट पोर्शन होता है, जो आउटर स्ट्रक्चर रहता है रॉकेट सिस्टम का, उसको स्ट्रक्चरल सिस्टम बोलते हैं, जिसमें नोज़ कोन, फ्रेम और बॉडी और फिन्स आते हैं। नोज़ कोन बेसिकली उसके एरोडायनेमिक ड्रैग को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये जिससे कि जो रॉकेट सिस्टम है वो स्मूथली फ्लाई कर सके। फ्रेम और बॉडी में इसकी जो आउटर केसिंग होती है, लेयर्स ये आती हैं, जिसमें एक तो केसिंग लेयर, इंसुलेशन लेयर, ऐसे मल्टीपल लेयर्स रहती हैं जो कि इसको एक तो आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती हैं और जो कंबशन चेम्बर्स में जो कंबशन होता है तो उस टाइम पे जो हीट निकलती है उससे इसको इंसुलेट करके रखती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ये इसकी फ्रेम और बॉडी में आता है। फिन्स बेसिकली अभी रॉकेट सिस्टम्स में इतने यूज़ नहीं होते हैं, हम बोल सकते हैं, क्योंकि फिन्स का जो मेन काम होता है वो होता है एक तो इसको कंट्रोल करना, इसके डायरेक्शन को, और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना। ये इनका मेन काम होता है। अभी जो रॉकेट सिस्टम्स में यूज़ होते हैं, उस जो टेक्निक यूज़ होती है वो होती है थ्रस्ट वेक्टरिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो रॉकेट सिस्टम होता है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है और उसको कंट्रोल किया जाता है जब वो मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगला पार्ट है इसका पेलोड सिस्टम। पेलोड सिस्टम में बेसिकली जो नोज़ कोन के इनसाइड रहता है वो रहता है। अगर कोई मिलिट्री वेपन है, जैसे कोई मिसाइल है या फिर कोई ड्रोन है, वैसे सिस्टम्स में एक्सप्लोजिव रहेंगे। बट अगर वहीं पे वो कोई स्पेस मिशन है, जैसे सैटेलाइट्स हो गई, तो यहाँ पे सैटेलाइट्स रहेंगी। अगर जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो सेंड किए जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, तो वो यहीं पे रहते हैं, उनको यहीं पे पुट किया जाता है। लोग हो गए, सैटेलाइट्स हो गई या फिर कोई लॉन्च व्हीकल, तो जो सारा पेलोड सिस्टम रहता है वो नोज़ कोन के इनसाइड यहाँ टॉप मोस्ट पोर्शन में रहता है। इसके नीचे आता है गाइडेंस सिस्टम। गाइडेंस सिस्टम बेसिकली जो रॉकेट की फ़्लाइट रहती है उसको कंट्रोल करता है। ये मेन पार्ट होता है पेलोड सिस्टम का। इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है प्रोपल्शन सिस्टम। बेसिकली ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है रॉकेट को फ्लाई आउट करने के लिए इन द स्पेस। तो उसका जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो होता है फ्यूल सिस्टम, जिसमें जैसे भी वेरिएंट का फ्यूल है, लिक्विड है, सॉलिड है, क्रायोजेनिक है, वो पुट किया जाता है। उसमें ऑक्सीडाइज़र और जो प्रोपेलेंट रहते हैं वो रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद में पंप रहता है जो उसको पुश करता है टू द कंबशन चेम्बर। उसके बाद में ये कंबशन स्टार्ट होकर ये नोज़ल के थ्रू ये डाउनवर्ड मूव करता है जो भी फ्यूल है बर्न आउट होने के बाद में। तो बेसिकली प्रोपल्शन सिस्टम में इसका जो बर्निंग सिस्टम होता है, जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, वो पोर्शन आता है। तो ये थे इसके मेन 3 पार्ट्स, एक तो स्ट्रक्चरल सिस्टम, पेलोड सिस्टम एंड प्रोपल्शन सिस्टम। चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था उसकी इमेजेस हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपरली लॉन्च कैसे हुआ था, इसकी प्रोसीजर क्या रहता है बेसिकली किसी रॉकेट सिस्टम को लॉन्च करने का। तो फर्स्ट जो उसका मेन फ्यूल रहता है यहाँ पे, उस फ्यूल सिस्टम को इग्नाइट किया जाता है। उसमें इग्निशन स्टार्ट होता है, कंबशन स्टार्ट होता है, जो फ्यूल है वो बर्न आउट होने लगता है और जो पूरा जो मेन कंबशन चैम्बर है उसमें बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर हो जाता है कंबशन जो प्रोडक्ट है उसका, और वो एक्सपेंड करने लगता है हीट अप होने पे। और एक्सपेंड करने के बाद में वो डाउनवर्ड जाता है ये जो नोज़ल सिस्टम है उनके थ्रू। और नोज़ल सिस्टम क्या करता है, उसकी जो हायर प्रेशर एनर्जी रहती है उसको चैनलाइज करके उसको बहुत हाई वेलोसिटी में और उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और जो गैसेस रहती हैं वो भी वेरी हाई वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव करती हैं, तो उनके अगेंस्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन से एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। और जैसे ही हायर थ्रस्ट लगता है तो रॉकेट अपवर्ड मूव करने लगता है। तो बेसिक जो प्रोसीजर रहता है किसी भी रॉकेट सिस्टम के अपवर्ड जाने का, मूव करने का, वो ये रहता है। तो ये था रॉकेट सिस्टम्स के बारे में। थैंक यू।